अपने गुरु महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जिस चर्चा स्थल पर बैठकर शिव कथा कहने जा रही हूँ, उस चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहन, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा तभी रहस्य समझ में आएगा। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था और वह उसके पास तो बहुत सारे धन थे, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही कंजूस था। तो एक बार की बात है, सभी लोग माघ के मेले में, जो माघ में सभी लोग नहाने जाते हैं, तो सभी लोग नहाने जा रहे थे। तो उसकी जो पत्नी थी वो भी बोली कि सभी लोग नहाने जा रहे हैं, तो आप भी अब की बार नहाने चले जाइए। तो वह नहीं जाने को तैयार था। फिर उसकी पत्नी मतलब बहुत उनको समझाई, बहुत बार कही कि नहीं अब की बार आप चले जाइए। तो वह मान गया और अब की बार वह भी, सेठ जो था, अब की बार वह भी नहाने के लिए चला गया। तो जब वह घाट पर पहुंचा तो देख रहा है कि इतनी भीड़ है। वह चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, लेकिन भीड़ खत्म नहीं हो रही थी। हर जगह उसको भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। तो सोच रहा था इतनी भीड़ है, अगर मैं यहाँ नहाऊंगा तो जो यहाँ के लोग हैं, जिनका मतलब यह घाट है, जो घाट के ठेकेदार हैं, वह मुझसे कुछ जरूर लेंगे। तो इस प्रकार वह घाट पे चलता ही चला गया, चलता चला गया। तो वह शमशान में जाके पहुंच गया। जब वह शमशान में पहुंचा तो सोच रहा है कि यहाँ तो भीड़ नहीं है, क्योंकि शमशान में कहाँ भीड़ रहेगी। नहाने वाले तो अपने अपने जहाँ पे नहाया जाता है घाट पे, वहाँ पे तो भीड़ रहेगी। तो वह जब शमशान में पहुंच गया तो वह देखा यहाँ पर भीड़ तो नहीं है। अब मैं यहीं नहाऊंगा तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वह जो था, सेठ था जो, वह उसी घाट पे नहाने लगा। और जब नहा करके निकला तो उस शमशान पे उस समय शिव जो थे, शिव गुरु थे, वह वहाँ उस समय उपस्थित थे। तो उन्होंने देखा कि यह सेठ शमशान घाट पे नहा रहा है, तो क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और मैं ही आज पंडा के वेश में आज इससे वसूली करता हूँ। और इस प्रकार महादेव जी ने पंडा का रूप धारण किया और जो ही वह कंजूस सेठ नहा करके निकला तो वह खड़ा हुआ घाट पे, तो वहीं पर महादेव उपस्थित हैं पंडा के रूप में। और उन्होंने कहा कि सेठ आप नहा लिए, तो अब मुझको मेरा जो है वसूली के रूप में जो भी धन है उसको दे दीजिए। तो सेठ उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब यहाँ भी पंडा आ गए। सेठ ने कहा कि आपको कितना चाहिए? तो महादेव जी बोले कि मैं लालची तो हूँ नहीं, मुझे पैसे का, धन का कोई लालच नहीं है, तुम ही बता दो तुम कितना देना चाहते हो। तो उस सेठ ने सोचा कि चलिए मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे 1 ही रुपया दे दो। अब वह सेठ सोच रहा है कि मैं अब कैसे बचूं, इसको देना ना पड़े, कुछ भी ना देना पड़े। तो उसने कहा कि अभी थोड़ी ना दे रहा हूँ, मेरा 1 रुपया उधार रहेगा, जब मैं घर पहुँचूंगा तो मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा। तो महादेव जी सोचने लगे कि कितना कंजूस है यह, और 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहा है। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, तुम घर पे चलना तो वहीं पे मुझे दे देना। इस प्रकार वो जो सेठ था वहाँ नहा के, वहाँ से घूम के फिर जब घर आया तो जिस दिन वह घर पहुँचा उसी दिन महादेव वहाँ आ करके उसके दरवाजे पे उपस्थित हो गए पंडा के रूप में।
तो तो उस सेठ के द्वार पे दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी आई। तो महादेव जी ने कहा कि यह सेठ का घर है, वो जो सेठ नहाने गए थे। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ यह उन्हीं का घर है, मैं उनकी पत्नी हूँ, बोलिए क्या बात है। तो महादेव जी ने कहा कि कुछ नहीं, सेठ के पास मेरा 1 रुपया है, उसी को लेने आया हूँ। तो उनकी पत्नी, जो सेठ की पत्नी थी, वह अपने पति के पास गई और बोली कि किसी का आप 1 रुपया लिए थे क्या जब नहाने गए थे, और आए हैं आपसे अपना पैसा मांग रहे हैं। तो सेठ ने कहा, नहीं जी मैंने कुछ लिया दिया नहीं था, वो तो मैं जब घाट पे नहाया था तो उसी का जो ठेकेदार था उसने मुझसे घाट पर नहाने के लिए 1 रुपया मांगा था, उसी का 1 रुपया है। तो वह बोली कि वह अपना 1 रुपया लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो वह जो सेठ था बोला, कह दो कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, वह कुछ कर रहे हैं। तो सेठ की पत्नी गई और बोली कि अभी तो मेरे पति के पास टाइम नहीं है, वो कुछ कार्य में व्यस्त हैं, बाद में आ जाइएगा। तो महादेव जी बोले, कोई बात नहीं, वह कुछ कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ, तब तक मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उसकी जो पत्नी थी वो बोली, 1 रुपया देना है, उसके बदले में खाने पीने के लिए बोल रहा है। और वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास आई और कही, ए जी सुनते हो, और तुमको 1 ही रुपया तो देना है, लेकिन 1 रुपये में वो तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करूँगा, तब तक कुछ खाने पीने के लिए लाओ। तो वह सेठ बोला, करके कह दो कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। तो वह उसकी पत्नी जो थी वह दौड़े दौड़े गई बाहर और उस पंडा से जो महादेव थे उनसे बोली कि मेरे पति की तबीयत अभी ठीक नहीं है, बाद में आ जाइएगा। तो महादेव जी बोले, कोई बात नहीं, जिसमें औषधियाँ भी लिए रहता हूँ, मैं देखता हूँ उनको क्या हुआ है, मैं इलाज कर दूंगा, चलिए आपके पति के पास मुझको ले चलिए। तब वह घबराते हुए फिर दौड़ कर आई और उस सेठ से बोली, अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, और ये पंडा तो पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है, कह रहा है कि मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूंगा, तो क्या कहूँ अब जा कर के। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, जाके कह दो कि मेरे पति मर गए, अब वह जीवित नहीं है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह 1 रुपया ना देना पड़े, इसलिए वह अपने आप को मरने तक को स्वीकार कर लिया। वह अपने 1 रुपया ना देना पड़े तो वह मरने को भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उसकी पत्नी गई और जा कर के उस पंडा से, जो महादेव जी थे, उनसे बोली कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह अब मर गए, अब वह जीवित नहीं है। तो महादेव जी ने कहा कि तुम्हारे पति मर गए, और इस प्रकार यह बात पूरे गांव में फैल गई कि वो जो सेठ थे वह अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। और सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए और अर्थियां बनाने लगे, उसके लिए अर्थी तैयार की जाने लगी। अर्थी तैयार हो गई और उस कंजूस सेठ को अर्थी पर लिटाया गया। गांव के लोग उनको अर्थी पर लिटा दिए, अर्थी उठाकर हम महादेव जी आगे आगे और गांव के लोग पीछे पीछे जाने लगे। और इस प्रकार जब वह शमशान घाट तक पहुँचे तो उनकी अर्थी को शमशान में उतारा गया, आग जलाने के लिए तैयार हो गए। तो महादेव जी ने कहा, ये सेठ अभी भी मौका है, अभी भी तुम उठकर बैठ जाओ। और ये जो सेठ था वह धीरे धीरे सांस लिए हुए, मतलब वहाँ तक गया था, अपनी हल्की सांस में वह शमशान तक पहुँचा, जिससे किसी को पता ना चले। और लास्ट में जब आखिरी बार उसको आग देने जा रहे थे तो महादेव जी ने कहा कि अभी भी मौका है, अभी भी समय है, तुम उठकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे शरीर को भी जला दिया जाएगा। फिर भी वह सेठ मन ही मन सोच रहा था, अगर उठ जाऊंगा तो मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा।
और इस प्रकार वह सेठ नहीं उठा। महादेव जी भी हार मान गए कि ये कितना कंजूस है कि 1 रुपया ना देना पड़े तो भी 1 रुपया ना देना पड़े, इसके लिए है अपने आप को मरने के लिए भी तैयार है, मरा हुआ साबित कर दिया है। और इस प्रकार महादेव जी बोले कि हे सेठ तुम उठ जाओ और मैं तुम्हारे कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हूँ, और जाओ मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, तुम उठ जाओ। और इतनी सी बात सुन करके कि मुझको 1 रुपया अब इस पंडे को नहीं देना है, वह कंजूस खूब खुश हुआ और उठकर बैठ गया। तो वे जो हैं बहुत भोले हैं, हमारे जो महादेव हैं वह बहुत ही भोले हैं। इनको इसीलिए तो भोले भंडारी कहा जाता है कि वह इतने भोले हैं कि सबको माफ़ कर देते हैं। उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ देते ही रहते हैं। वह इतने दानी हैं कि उस कंजूस को कंजूसी के लिए मिल गए हैं, और उसका 1 रुपया जो उसने देने को कहा था वह भी नहीं लिए। और इसलिए जो हमारे भोले बाबा हैं, जो हमारे महादेव हैं, वह बहुत ही दयालु हैं, दानी हैं। तो हम अपने महादेव को गुरु बनाए हैं तो वह हमें ज्ञान भी देंगे। वह तो घर घर के बाबा हैं, वह तो ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, तो वह गुरु का भी कार्य करते हैं। इसलिए सबके पास, जिनके पास अगर धन है, बहुत सारा धन है, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो उसका थोड़ा हिस्सा तो दान करना चाहिए ज़रूरतमंद को, जिनको आवश्यकता है जिस चीज़ की। अगर हमारे पास है उतना तो हम थोड़ा सा दे देंगे तो हमारा घटेगा थोड़ी ना, बढ़ेगा ही। तो हमें दान भी कुछ न कुछ दान करना ही चाहिए। गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप लोगों को मेरी ऐसी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। नमः शिवाय।